स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल पर मैथ्स बाय सुभाष सर सीकर पर। देखो मित्रों, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का और पार्ट फर्स्ट हम पूरा कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट सेकंड है। यदि कोई दोस्त पार्ट सेकंड से ही देखना स्टार्ट हुआ है तो वो पहले ऐसा भी कर सकता है कि पार्ट फर्स्ट और इंट्रोडक्शन क्लास को देख सकता है, और यदि वो डायरेक्ट पार्ट सेकंड देखता है तो भी उसको समझ में आ जाएगा। यदि उसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी बेसिक पता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई रिक्वायर्ड है ही वो। बाकी आप देखो तो बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं अच्छे। अब देखो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम आज के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट, जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया, समेशन r इक्वल्स टू 1 to 13 आयोटा पावर r प्लस आयोटा पावर r प्लस 1। ठीक है, ये प्लस ही है भाई, प्लस समझ लेना इसको। समेशन r बराबर 1 से लेके 13 तक है, 13 तक है, आयोटा की पावर r प्लस आयोटा की पावर r प्लस 1। तो मित्रों, एक चीज़ हम पीछे के वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, नहीं भी पता है तो मैं यहाँ से फिर से बता देता हूँ कि आयोटा की 4 लगातार, क्रमागत बोलो चाहे लगातार बोलो चाहे कॉन्जुगेटिव बोलो, 4 लगातार पूर्णांक की जो घातें होती हैं उनका योग सम कितना होता है? 0 होता है। आयोटा की 4 लगातार पूर्णांक की घातों का योग क्या होता है? 0 होता है। समीशन का मतलब सबको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो चिंता ना करें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसी जगह भी कोचिंग वगैरह में फंस जाते हैं या स्कूल में ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ समीशन वगैरह के क्वेश्चन कम करवाए जाते हैं। टीचर सारा चैप्टर पढ़ा देता है, लेकिन पाई प्रोडक्ट और समीशन योग जैसे चिन्ह को बिना लगाए ही वो चैप्टर पूरा करवा देते हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी रही हो सकता है उन्होंने भी कहीं जब वो पढ़े तो स्किप किया होगा। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाऊंगा पूरा। समीशन का मतलब यही होगा कि 1 से लेकर 13 तक आपको चलना है, और किसकी जगह चलना है? r की जगह। यानी पहले आप रखोगे तो क्या रखोगे? r की जगह 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 और 1 2। तो पहले क्या आ जाएगा? r की घात 1 प्लस r की घात 2, फिर प्लस का चिन्ह, फिर r की जगह क्या रखोगे? 2, फिर r की जगह क्या रखोगे? 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाओगे? 13 तक जाना है। ठीक है, तो यदि आप इस प्रकार से चलते हो, तो आपको थोड़े ज़्यादा टर्म्स लिखने पड़ेंगे। तो इसको आप यदि शॉर्ट बनाना चाहते हो, थोड़ा छोटा बनाना चाहते हो, तो r, क्यों आपको तो रखना तो r की जगह ही है, तो आप दो जगह रखो हर बार, उसकी बजाय आप एक ही जगह रखो, ऐसा कुछ कर लो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपल सा काम करना है कि आयोटा की पावर r है वो कॉमन ले लो आप, तो यहाँ क्या बचेगा? 1, और यहाँ क्या बचेगा? आयोटा। अब सब टर्म में क्या आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा, यानी सब में रहेगा कौन? 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा को मैं ले लेता हूँ इधर कॉमन, और इधर क्या था मेरे पास? समीशन r इक्वल्स टू 1 to 13। अब मैंने 1 प्लस आयोटा को कॉमन ले लिया। अब इधर क्या क्या आएगा? 1 प्लस आयोटा मैं बाहर ले चुका हूं। अब यहाँ केवल क्या बचा है? आयोटा की पावर r बचा है। r की जगह आपको पहले रखना है, r की जगह 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 13 तक आपको जाना है। ठीक है, तो क्या रखोगे पहले आप? 1, तो आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 से लेकर आपको जाना है आयोटा की पावर 13 तक। मैंने क्या बोला? आयोटा की 4 लगातार पूर्णांक के घातों का योग क्या होता है? 0 होता है। या तो आप ध्यान में रख सकते हैं, या इसका प्रूफ है वो पिछले वीडियो में हम दे भी चुके हैं। डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हैं, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो पिछले वीडियो में प्रूफ भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो आप सोचो कि 1 से लेकर 4 तक 0, फिर 5 से लेकर 8 तक 0, फिर 9 से लेकर 12 तक 0, क्योंकि 1 से हम चल रहे हैं तो जहां तक 4 का भाग जाएगा वहां तक 0 0 होता जाएगा। तो 12 तक 0 हो गया, मतलब 1 से लेकर 12 तक योग 0 हो गया। यदि आप पीछे से जोड़े बनाओ, आगे से बना लो या तो जोड़े, या पीछे से बनाओगे तब भी 4 4 ही बनेंगे। तो आप सोचो कि 12 इसमें से निकाल दो तो कितना बचेगा? आयोटा की पावर 1। या आप 13 बचाते, 13 यदि आप बचाते तब भी तो 12 तक भाग चला जाता। और आयोटा की पावर में हम किस प्रकार से देखते हैं कि जहां तक घात में 4 का भाग जाता है वहां तक मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ये बात भी हम पिछले वीडियो में अच्छे से कर चुके हैं। अब आप देखो, यहां केवल क्या बचेगा? आयोटा, बाकी सारी पार्टी क्या हो जाएगी? 0। तो अब आप सोचो कि 1 प्लस आयोटा, और ओनली यहां क्या रह गया? अंदर आयोटा।
अब मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर, तो आप बताओ आयोटा और आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, यानी आयोटा -1। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो सिंपल था, इजी था, आसान था। इजी और आसान कब होगा दोस्तों कि आप कौन से अप्रोच से क्वेश्चन को कर रहे हो, किस तरह से आप क्वेश्चन को कर रहे हो, कैसे आप सोचते हो, किस प्रकार की आपकी थीम है, किस प्रकार की आपकी सोच है पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को लेके। अब आप देखो आगे, यदि मैं यहां ऐसा कर लेता मित्रों कि मैं इस तरह से कॉमन नहीं लेता, तो मुझे दूसरे तरीके से कैसे सोचना था कि मैं यहां भी 1 से 13 तक रखूंगा और यहां भी 1 से लेकर 13 तक। दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये थोड़ा इजी था, जल्दी हो रहा था, उससे भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा आपको, लेकिन उससे भी हो जाएगा। आप सोचो कि मैं 1 से 13 तक रखूंगा तो 12 तक तो 0 हो गया, तो बचेगा क्या, आयोटा की पावर 13। या आप इसमें आयोटा की पावर 1 भी बचा सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको तो 12 तक रखना है, चाहे वो पीछे से बनाओ चाहे आगे से बनाओ, लगातार 12 का योग 0 हो जाएगा, चाहे पीछे से चाहे आगे से। अब आयोटा की पावर 13 भी आयोटा की पावर 1 ही होता है, क्योंकि 4 का भाग दोगे तो 12 तक तो पूरा पूरा चला जाएगा और बचेगा कितना, 1 बचेगा। ठीक है, अब आप यहां देखो कि यहां मैं चलूंगा तो r+1 यानी 13 रखूंगा तो 14 तक चला जाऊंगा। स्टार्ट कहां से होंगे, 2 से, तो आयोटा की घात 2 से लेकर 14 तक जाऊंगा। तो आप सोचो इसमें 1 नहीं है और 2 से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें भी 13 पद होंगे, तो 4 के जोड़े बन जाएंगे और कितना बचेगा, वही 1 बचेगा। चाहे तो आप आयोटा स्क्वायर को रख लें और चाहे आप आयोटा की पावर 14, तो दोनों एक ही होगा, दोनों से 1 बचेगा। आयोटा स्क्वायर से कितना आ जाएगा, -1, और इधर क्या है, आयोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा -1। तो चाहे तो आप इसको सोच के करें, चाहे आप इसको डायरेक्ट करें, इच्छा आपकी है और सोचने की शक्ति आपकी है। हालांकि हम इस तरह से सोचने पर धीरे धीरे आपको मजबूर कर देंगे, यही हमारा वे है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा समेशन n इक्वल्स टू 1 to 31 और यहां मैंने लिख दिया आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1। तो यदि आप पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए हो तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा महसूस नहीं होगी। और यदि आप पिछले क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझ पाए हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। आप जब भी मेरी क्लास ले हो तो आप हमेशा इस चीज़ को सोच के लें कि आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आए, एक वीडियो भी नहीं समझ में आए, तो भी आप लगातार कॉन्जुगेटिव बने रहें, आपको समझ में आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप आगे सोचें कि मुझे लेना है n की जगह 1 से लेके 31 तक, तो पहला काम वही कर लो, आयोटा की पावर n कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, वही चीज़, आयोटा की पावर n कॉमन लेते, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा आयोटा। क्या इसमें इतने पार्ट में कहीं भी n है क्या, नहीं है। जो n से मुक्त है उसको आप बाहर ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आप ले लो समीशन n इक्वल्स टू 1 to 31 और 1 प्लस आयोटा आपने ले लिया दोस्तों बाहर। अब आप सोचो कि मुझे 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, 31 तक, 1 से लेकर 31 तक मुझे जाना है मित्रों। आप सोचो कि जब भी मैं आयोटा की पावर के रूप में रखता हूं तो मेरे पास 4 लगातार आयोटा की पूर्णांक के घातें हैं। 4 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स यदि मेरे पास पावर्स में आ रहे हैं आयोटा में, तो हमारे पास क्या होगा कि हम इस प्रकार से बोल देंगे कि भाई उनका योग क्या हो जाता है, 0। 4 लगातार पूर्णांक के घातों का योग क्या हो जाता है, 0। ये मैंने बोल दिया है आपको पहले भी। तो आप सोचो यदि मैं रखना चाहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से यदि मैं रखना स्टार्ट करता हूं, तो आप सोचो मैंने ऐसा रखा और 31 तक गया। यदि मित्रों मेरे पास आयोटा की पावर 32 होता, यदि मेरे पास होता, तो यहां तक योग क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन ये नहीं था, तो मैंने मेरे मन से क्या एक्स्ट्रा लिया है, आयोटा की पावर 32। तो मैं जितना मैंने मन से एक्स्ट्रा लिया है उतना ही मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। जितना जोड़ा उतना ही क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इधर मेरे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा है। अब आप सोचो कि मैंने समीशन को तो हटा ही दिया, ये सारी चीज रख ही दी, इतना मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा क्या, केवल माइनस आयोटा की पावर 32। अब बताओ आयोटा की पावर 32 में 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और जब 4 का भाग 32 में चला गया तो आयोटा की पावर में कुछ भी ऐसे आ जाए, 4 का मल्टीपल कुछ भी नंबर आ गया, कोई भी अपने पास इंटीजर हो सकता है, ये कुछ भी प्लस का हो या फिर माइनस का हो, तो वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब 1 से पहले क्या है, माइनस, तो ये हो गया -1
और इधर क्या है 1 प्लस आयोटा, तो माइनस से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा दोस्तों -1 माइनस आयोटा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी आप जल्दी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। मैं थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त लेऊंगा ताकि किसी बच्चे का बेस थोड़ा वीक भी हो, कमजोर भी हो, तो वो भी इसको अच्छे से कवर कर सके। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लिख भी सकते हो, वीडियो को दोबारा प्ले भी कर सकते हो। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं तब तक। अब दोस्तों कहीं मेरे पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, इस 1 को आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 0 दे दे चाहे 1 दे दे, बात तो एक ही होती है, कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी राशि आ जाए, उसकी पावर यदि 0 करते हैं तो वो कितना होता है 1 होता है। और यहाँ दोस्तों हमें दे दिया गया कि भाई टोटल जो टर्म्स है ना, यहाँ पर हम पहुंचे हैं, तो टोटल जो टर्म्स हैं वो हमारे पास 2n टर्म्स है। भाई कितने टर्म्स हैं 2n टर्म्स हैं, इतने पद हैं, 2n टर्म्स हैं, इतने पद हैं टोटल। ठीक है, अब आप सोचो, और n क्या है, n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, और आपको पता भी है कि इस तरीके से चल रहा है 2 4 6 8 10 है ना, तो वो नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है n, बस वो 2 का मल्टीपल है, वो चलता जा रहा है। ठीक है, अब आप सोचो इस तरीके से कि 2n टर्म्स है और n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, यानी हम कहीं भी रुक सकते हैं, 2 पर रुक सकते हैं, 4 पर रुक सकते हैं, 6 पर रुक सकते हैं, 8 पर रुक सकते हैं, 50 पर, 60 पर, 80 पर, कोई भी 2 का गुणज होगा उस पर हम रुक सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें दोनों तरीके से सोचना होगा। एक तो ऐसा हो जाए कि जो मेरा n है वो क्या आ जाए, मेरे पास ओड आ जाए, ओड आने का मतलब क्या आ गया दोस्तों, विषम आ जाए। अब n विषम की बात कर रहा हूं मैं, n विषम आएगा, टोटल विषम नहीं होगा, टोटल तो अपने पास क्या होगा, सम ही होगा। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा इस तरीके से बिल्कुल नहीं सोचना कि भाई यहां पावर सम चल रही है, यहां 2n टर्म्स हैं, टर्म्स है मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, हम तीसरे पद तक भी रुक सकते हैं, चौथे पद तक भी रुक सकते हैं, पांचवें पद तक भी रुक सकते हैं, छठे पद तक भी रुक सकते हैं। तो यहाँ 2n की बजाय n टर्म्स भी आ सकता था और 2n टर्म्स भी आ सकता था, दोनों के हिसाब से हमें सोचना पड़ सकता था। अब आप सोचे कि n ओड हो सकता है या फिर n हमारा क्या हो सकता है, इवन हो सकता है। इवन यानी क्या होगा, सम होगा, सम। n मेरा सम भी हो सकता है, n मेरा क्या हो सकता है, विषम भी हो सकता है। मैंने n को विषम ले लिया। अब आप सोचे जब n यदि विषम है, n यदि विषम है, इसका मतलब मैंने ले लिया n को 1, विषम संख्या पहले ले लेता हूं, n 1 यानी 2 × 1 कितने पद तक जाना है, 2 पद तक जाना है आपको। तो 2 पद कौन कौन से होंगे, पहला पद और दूसरा पद, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। आप बताओ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, -1, यानी कितना आ जाएगा 0। यानी आप क्या बोल सकते हो कि मेरे पास यदि n अपने पास विषम हो तो मैंने 1 रख दिया, कुछ भी रख सकते हो आप, 3 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो, और मैंने ऑड के लिए क्या ले लिया, 1 ले लिया, सबसे छोटा विषम संख्या मैंने ले ली वहां। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या ले ली। अब आप ये सोचें कि ये तो हमने ले लिया किसके लिए, विषम के लिए। अब इसकी बजाय हमारे पास क्या हो सकता था, सम हो सकता था। तो सम होता तो मैं n की जगह 2 रखता हूं, तो 2 × 2 कितना आ गया, 4, यानी 4 पद तक जाना है। कुछ बच्चे इसमें गलती ये कर देते हैं कि पहले 2 पद ले लिए फिर 3 पद ले लिए। 3 पद नहीं हो सकते यहां, क्योंकि 2n रखा हुआ है। एक बार n की जगह विषम रखना पड़ेगा और एक बार n की जगह सम रखना पड़ेगा। जब आप n की जगह विषम रखोगे तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। जब सम रखोगे तो कितने पद लेने पड़ेंगे, 4 पद लेने पड़ेंगे। देखो ध्यान से, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर यानी -1, आयोटा की पावर 4 यानी +1, और आयोटा की पावर 6 यानी -1। कैंसल आउट यानी 0। यानी दोनों ही कंडीशन से मेरा जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर मेरे पास 0 होगा, चाहे मैं n का मान कोई भी नेचुरल नंबर यहां रख दूं। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, फिर आप सोचो कि सर इस टाइप के क्वेश्चन में आपने ये 2 केस हमें क्यों बताए, 2 कंडीशन हमें क्यों बताए, जबकि आपको पता था कि दोनों ही कंडीशन से आंसर तो सेम आना ही था। तो फिर मैं एक से ही चेक कर लेता, दूसरे से चेक क्यों करता। तो देखो अलग अलग भी आ सकता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, इसलिए आप चेक कर लो। चेक करने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। यदि आप एक बार सीख जाते हो तो डायरेक्ट आप यहां से सीधा ही चेक करोगे, कहां टाइम लगेगा कि ये 2 पद
और ये 4 पद, तो कहाँ टाइम लगेगा आपको भाई? मुश्किल से 10 सेकंड आपको लगेंगे। हो सकता है आप थोड़ा ब्रिलियंट हो तो 5 सेकंड में भी आप इस प्रॉब्लम को कर सकते हो। अब आप अगली चीज समझना, मेरे पास यदि ऐसा होता, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बजाय, इसकी बजाय मेरे पास कुछ ऐसा आ जाता, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा पावर 4 आयोटा पावर 6 आयोटा पावर 8 से लेकर मेरे पास आ जाता आयोटा पावर 2n। क्या आ जाता भाई? आयोटा पावर 2n आ जाता। अच्छा, अब आप सोचो कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता और मेरे को बोल देता कि इसका वैल्यू आप बताइए क्या क्या संभव है, और बोल देता n जो है वो हमारे पास क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है भाई? तो अब आप सोचें कि यहां और पिछले में कोई फर्क है क्या? यहां और पिछले में कोई फर्क है क्या? उसमें बात हो रही थी पदों की संख्या की, यानी 2n पद, और इसमें क्या हो रहा है, पावर की बात हो रही है कि घात में 2n आना चाहिए। वहां क्या थी, पदों की संख्या की बात, और यहां क्या है कि घात में 2n टाइप का नंबर बनना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो, एक केस तो मेरे पास ये होगा कि मेरा जो n है वो हो जाए मेरे पास विषम, और विषम हो जाए, हम क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, ऑड। एक तरीका तो क्या है कि n क्या हो जाए मेरे पास, विषम हो जाए, यानी क्या हो, ऑड हो। ऑड हो तो आप सोचो कि n की जगह मैंने विषम रखा तो 2 इंटू n की जगह 1 रखा तो 2, यानी घात 2 तक जाना है, 2 पद नहीं लेने, घात 2 तक जाना है। अब इसमें तो बात वही होगी 2 तक, तो कि पद भी वही होंगे और दूसरे नंबर पर घात भी कितनी है, 2 ही है। तो आप समझो इस चीज को कि मुझे क्या लेना है, घात 2 तक, तो यहां तक चला गया। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। लेकिन अगले ही बार जब आप जाओगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई बात बहुत अच्छी थी, बहुत जबरदस्त थी। आप सोचो कि n विषम ना होके मेरे पास n आ जाए सम, और जब सम आ जाए यानी कि मेरे पास क्या आ जाए, इवन आ जाए। तो आप सोचो कि n इवन आ जाएगा तो आप यहां रखोगे 2, n की जगह 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। यानी अब आपको 4 पदों तक नहीं जाना, घात 4 तक जाना है। यह चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसलिए आपको कैसेज बनाने पड़ते हैं। बहुत गौर से इसको समझना, जो गौर से समझेगा उसको लगेगा कि यार वाकई सर बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम बता रहे हैं, जो कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं एग्जैक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप एक चीज सोचें कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4, 1 को आप क्या सोच सकते हो, आयोटा पावर 0 भी सोच सकते हो, है ना। इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, ऐसे भी आप चल सकते हो कि 2 जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है मेरे पास। अब आप सोचो कि जब सम है यानी कहां तक जाना है, पावर 4 तक, तो सोचो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4, आप कहां तक पहुंच गए, आयोटा की पावर 4 तक। यानी आयोटा की पावर 4 तक जाओगे तो टर्म्स, पद कितने होंगे, 3 पद होंगे आपके पास। सोचो 1 आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, आयोटा पावर 4 क्या होगा, +1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ओवरऑल कितना आ गया, 1। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विल गिव द 2 सॉल्यूशन एंड द 2 आंसर्स। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि यह n के सम और विषम पर प्रभावित होगी। यदि मुझे यह बोल देता कि यहां n है वो सम इंटीजर है, या n है वो ऑड इंटीजर है, या फिर इवन इंटीजर है, तब मैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक फिक्स आंसर बता सकता था कि सम होने पर, इवन होने पे 1 और विषम होने पे, ऑड होने पे 0। लेकिन यदि ऐसा नहीं देता है तो फिर आप इस प्रकार से यदि ऑप्शन आ जाते हैं कि पहला ऑप्शन आ जाता है 0, दूसरा ऑप्शन आ जाता है 1, तीसरा ऑप्शन आ जाता है 0 और 1, चौथा ऑप्शन आ जाता है मान लीजिए नन ऑफ दीज। तो आप बताओ कौन सा आंसर आप दोगे, आप कहोगे 0,1, या इस टाइप से आंसर आ जाए 0, 1, -1 और नन ऑफ दीज। तो आपको नन ऑफ दीज क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि यदि आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो फिर उसमें एक ही आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, वो एक आंसर करेक्ट ही आपके ऑप्शन में मिलना चाहिए। तो आप नन ऑफ दीज क्लिक करोगे। समझ पा रहे हो ना इस बात को? या ऐसा हो सकता है कि 0 ना दे, केवल 1 ही दे दे, तो फिर आप 1 के हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो। आप अपनी जगह सही हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार से आ जाए। आप कहते हो कि सर आप इसी तरीके से ले रहे हो 2n to 1, क्या 2n + 1 टाइप की चीजें नहीं बन सकती क्या? बिल्कुल बन सकती हैं। तो आप इसको गौर से समझना। मैंने लिखा आयोटा पावर 0 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पावर 8 से लेकर
यदि कोई आपको ऐसे दे दे कि 2n+1, तो ऐसा देना तो हो जाएगा दोस्तों गलत। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि ये 0, 2, 4, 6, 8 ये 2 के पहाड़े में ही चल रहा है ना, कि भाई 2 के मल्टीपल्स ही चल रहे हैं, तो आगे 2 का मल्टीपल्स ही आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहां अपने पास सभी इवन है वहां ओड आ जाए, है ना, तो ऐसा तो नहीं देगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकता है अगला, और वो क्या चेंज कर सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। क्या चेंज कर सकता है वो मैं आपको बता देता हूं मित्रों। आप देखो यहां अगला ऐसे लिख दे, ऐसे चल रहा है, और यहां अगला लिख दे कि अपने पास 2n+1 टर्म्स, यानी कि दिस विल कंटिन्यू अप टू 2n+1 टर्म्स। 2n+1 टर्म्स तक, 2n+1 पदों तक ये कंटिन्यू रहने वाला है, लगातार रहने वाला है। आप इस चीज को अब अच्छे से समझे। ऐसा तो दे ही सकता है ना, क्योंकि पद तो ऐसे हो ही सकते हैं ना कि 1 पद तक, 2 पद तक, 3 पद तक, है ना, या 4 तक या 5 तक। पद में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, टर्म्स में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना, क्योंकि पावर में तो सम आएगा, लेकिन पद तो ऐसे हो ही सकते हैं 2 पद तक, 3 पद तक, 4 पद तक, 5 तक, 6 तक, 7 तक। टर्म ही क्या होता है पद, और पद ही क्या होता है टर्म। और ठीक है, अब आप देखो आगे, मैंने लिया n, मेरे पास ओड आ जाए, और मैंने लिया n मेरे पास क्या आ जाए, इवन आ जाए, यानी सम आ जाए। अच्छा, कुछ लोगों को यह भी दिक्कत रहती है, वो 1 को शामिल नहीं करते हैं। यहाँ 1 को शामिल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो इस तरीके से सोचते हैं कि यार जो आयोटा की पावर 0 है, तो 0 अपने पास आ रहा है, तो 0 क्या सम होता है या विषम होता है? ये चीजों में उनको कंफ्यूजन बना रहता है। तो मैं आप सबको क्लियर कर देता हूं, यहां क्लियर कट बोल देता हूं कि 0 जो अपने पास है वो इवन है, ये एक इवन डिजिट है। क्योंकि 0 संख्या नहीं होती, 0 नंबर नहीं होता, लेकिन 0 अंक होता है ना। बहुत रूडली हम नंबर बोल सकते हैं कहीं, लेकिन 0 को हम इस तरीके से नहीं बोल सकते कि ये 1 डिजिट का है, फिर 00 लिख दूं कि ये 2 डिजिट की संख्या है, 000 लिख दूं तो 3 डिजिट की है। इस तरह से उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि 0, 00, 000 सब क्या है, सेम ही है। हालांकि उनके पहले कोई नंबर आ जाए तब तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई नंबर नहीं हो, अकेला 0 ही हो, तो चाहे 1 बार लिखो, चाहे 5 बार, चाहे 10 बार, उसका वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है ना, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो आप सोचो अब की बार कि भाई 0 है वो क्या है, इवन डिजिट है ना। 0 इवन है, 2 भी इवन, 4 भी इवन, 6 भी इवन, 8 भी इवन। क्योंकि इवन की जो डेफिनेशन है, इवन की डेफिनेशन ही क्या है कि 2 का भाग देने पर कुछ भी शेषफल नहीं रहना चाहिए। यदि आप 0 में 2 का भाग देते हो तो कितना आता है दोस्तों, 0। अब ये 0 आया है वो क्या आया है, आप ये बता दो मुझे। तो आप कहोगे भागफल आया है। ये जो भी आपके पास सामने आता है वो क्या होता है, भागफल आता है। यानी कितनी बार आपने भाग किया है वो चीज आती है। और जब भागफल आ गया, इसका वैल्यू आ गया, जब वैल्यू आ गया तो शेषफल कुछ भी नहीं रहा। यानी ओवरऑल हम बोलेंगे कि 0 को आप 2 के रूप में तोड़ो, भाग क्या होता है। कई बच्चों को यह भी दिक्कत होती है कि ये 4/2 लिखा, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि 4 को 2 के रूप में तोड़ो, आप कितने टुकड़े होंगे। तो आपने कहा कि 4 को 2 के रूप में तोड़ा तो 2 टुकड़े हो गए, 2 + 2 क्या हो गया, 4। लेकिन 0 को आप 2 के रूप में तोड़ोगे तो तोड़ नहीं पाओगे, इसलिए आप क्या कहोगे कि 0 टुकड़ा होगा। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप टुकड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन तो पता ही है ना, इन्फॉर्मेशन बतानी होती है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एग्जैक्ट टीचर्स को भी नहीं पता होती, बच्चों तक भी नहीं पहुंचा पाते हैं। तो बच्चे इस चीज में कंफ्यूजन भी उनमें बना रहता है कि कहाँ अनडिफाइन होता है, कहाँ 0 होता है। ये छोटी छोटी चीजें क्वेश्चंस गलत करा देते हैं मेरे भाई। तो आप अच्छे से समझे कि यदि आप 0 के रूप में 2 को तोड़ना चाहो तो वो नहीं टूटेगा। और नहीं टूटेगा मतलब 0 उसका आंसर है। ऐसा नहीं है कि 0 अपॉन कुछ लिखा तो वो अनडिफाइन, नहीं, वो प्रॉपर उसका आंसर है कि 0। ऐसे कोई टुकड़े नहीं होंगे। समझ पा रहे हो ना आप बात को? ठीक है, तो हमारा आंसर इस पे चलना है फिलहाल। 2n+1 के लिए आप सोचो दोस्तों, 2n+1 के लिए आप फिलहाल सोचो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा और मिट गया है, उसको दोबारा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो क्या था यहां, 2n+1 टर्म्स। अब आप सोचो कि मैंने n बराबर पहले ले लिया ऑड इवन, n बराबर 1 ले लिया। तो n बराबर 1 लेंगे तो 2 × 1 + 2 × 1 2 और +1 कितना आ जाएगा, 3। ये लेते ही कितना आ गया, 3। यानी 3 पद लेने हैं, 3 टर्म्स लेने हैं। तो आप क्या लोगे, 1। आयोटा की पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा पावर 4 + 1, ये कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसा होगा
आंसर दोनों में सेम भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। किस कंडीशन में आ सकता है, मैंने आपको पिछला प्रश्न बताया था कि यदि आयोटा की पावर 2n आ जाए तो वहां दो केस बनेंगे और दोनों के अलग अलग अपने पास आंसर आएंगे। इसलिए मैं आपको ये दोनों चीजें अलग अलग लेके समझा रहा हूं। एक बार आप समझ जाओ, फिर आपको पता चल जाएगा कि इतने टर्म्स में आ रहा है तो दोनों में क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। अब आगे सोचो आप कि मैंने क्या ले लिया, n को सम ले लिया ना, इवन ले लिया, तो मैंने n बराबर 2 रखा। तो आप सोचो 2 × 2 4, 4 + 1 5, यानी 5 पदों तक मुझे जाना है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। तो आप सोचो साथ साथ देखो, यहां तक आपको चलना है पूरा 5 पदों के हिसाब से। आयोटा पावर 0 यानी 1, आयोटा स्क्वायर यानी -1, आयोटा पावर 4 यानी +1, आयोटा पावर 6 यानी -1, आयोटा पावर 8 यानी +1। 4 या 4 का कोई भी गुणज आ जाए आयोटा की घात में, आयोटा की पावर में, तो वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब देखो +1 - 1 कैंसिल आउट, +1 - 1 कैंसिल आउट, ओवरऑल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में 1 आ रहा है। इसका मतलब दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा और वो कितना करेगा, 1 करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि आपके किए हुए होंगे तो आप अच्छे से इनको कर पाओगे। लोग इनको छोड़ देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन यदि करवाते भी हैं तो पूरा होल कंसेप्ट नहीं करवाते हैं, या तो 2n + 1 तक ही लिख लिया क्या, या फिर 2n तक ही करा दिया, तो फिर पावर 2n वाला छोड़ दिया। तो सारी ये तीनों प्रॉब्लम एक साथ होंगी, तभी आपको एग्जैक्ट समझ आएगा और तभी आप एग्जाम में सही कर पाओगे, अदरवाइज आपका सही नहीं हो पाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे हमने कहीं लिया 1 + आयोटा होल स्क्वायर प्लस 1 - आयोटा होल स्क्वायर, ऐसी मैंने कोई चीज ले ली। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ये बेहद आसान चीज है, बेहद सरल चीज है। लोग डराने के हिसाब से यदि क्वेश्चन करवाते भी हैं तो वो पावर्स पहले बड़ी ले लेते हैं, फिर वो वैल्यूज रटवाते हैं। लेकिन आपको रटना नहीं है, समझना है। समझ लोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखना, ये a + b का होल स्क्वायर है, तो ओपन ही इसको करो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, सबको पता होगा। नहीं पता है तो याद होना ही चाहिए यार, है ना। इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं ना मेरे भाई, बताओ क्या इतना उम्मीद नहीं कर सकते क्या? देखो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब आप देखो 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 × 1 2 ही होगा, इंटू आयोटा, 1 + आयोटा स्क्वायर और -2 आयोटा। यहां माइनस आ जाता है तो 2ab से पहले भी क्या आ जाता है दोस्तों, माइनस आ जाता है। ठीक है, अब आप सोचो, हालांकि हम जब बाइनोमियल में जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आगे चलते हैं, सबका प्रूफ भी देखते हैं, लेकिन यहाँ हम थोड़ा ये कोशिश करते हैं कि भाई ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो दूसरी तीसरी चौथी क्लास की हैं, थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज भी होगा। फिर भी आप कमेंट कर देना, अगर कोई ऐसी दिक्कत हो तो उसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल नॉट रिक्वायर्ड, ऐसी तो कोई दिक्कत होगी नहीं कि भाई a + b के होल स्क्वायर में किसी को दिक्कत हो। ठीक है, अब आप देखो आगे भाई, 1 - 1 0 कट गया, 1 - 1 0 कट गया। अब ध्यान देने वाली चीज क्या है, ये भी कट जाएगा, लेकिन ध्यान देने वाली चीज क्या है कि 1 + आयोटा स्क्वायर कितना रह जाता है, केवल 2 आयोटा रह जाता है, और 1 - आयोटा स्क्वायर क्या रह जाता है, -2 आयोटा। समझ पा रहे हो ना बात को? यानी जब घात 2 है ना तो आयोटा के साथ 2 ही आ जाता है, प्लस है तो प्लस आ जाता है, घात 2 है तो आयोटा के साथ 2 आ जाता है, और माइनस है तो माइनस आ जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां तो ये भी कट जाएगा बाबू, और आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम यदि इस तरीके से लिखी हुई होती कि 1 + आयोटा स्क्वायर -1 - आयोटा स्क्वायर, तो आप क्या बोलते हैं कि यहां से क्या आएगा, 2 आयोटा, मैंने सिखा दिया है आपको, और यहां से क्या आ जाएगा, -2 आयोटा। बाकी तो कट ही जाएंगे सारे। अब आप बताओ कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 आयोटा + 2 आयोटा क्या हो जाएगा, 4 आयोटा। तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो यहीं तक सीमित नहीं है, इसका अगला रूप भी है जो एग्जाम में आ जाता है। किस तरीके से आ जाता है, आए हुए क्वेश्चन भी हैं इस पैटर्न पर आधारित, और किस तरीके से आते हैं मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। लोग कई बार प्रॉब्लम ले भी लेते हैं, वो किस तरह से लेते हैं, या तो इसकी पावर फिर सम ही लेते हैं, जैसे 2 के बाद 4 लिया, 4 के बाद 6 लिया, 6 के बाद 8 लिया, या फिर जो है क्या करते हैं कि विषम भी ले लेते हैं। लेकिन विषम लेने पर यहां बीच में साइन माइनस नहीं लेते, तो बच्चा एक ही केस देखता है, दूसरा केस आने पर वो इसी तरीके से उसको कर देता है। लेकिन सिमिलर केसेस नहीं है, दोनों अलग अलग केसेस हैं और दोनों के अलग अलग पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं। अब आप देखो आगे, मैंने लिखा दोस्तों अगला क्वेश्चन। मित्रों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर करें यार, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी।
चाहे वो टीचर देखे चाहे बच्चा देखे, आपको ये सोच के चलना है कि इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। किसी ने अगर अच्छा नॉलेज दिया है तो उससे दुखी नहीं होना भाई, उसका सपोर्ट करना चाहिए ज़िंदगी में, तभी कोई आपका भी सपोर्ट करेगा कभी ज़िंदगी में, है ना। आप अच्छा करोगे। देखो शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसको हम यदि देते हैं तो वो बढ़ती है। क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगी हमारे देश में, घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। हम आज हैं कल नहीं होंगे, हम आज जीवित हैं, मैं आज हूं, मेरा जीवन कितने एक साल का है यार, मैं कल को चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं यहाँ आपको दे के चला जाऊंगा। तो आप ये समझो कि आप जीवन भर इस चीज़ के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, आभारी रहेंगे कि यार सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई थी और ये चीज़ें इस तरह से होती हैं, हम तो इनको रट्टा मार रहे थे, या फिर ये वाला टाइप तो हमने यार पढ़ा ही नहीं था कोचिंग में। ऐसी चीज़ें आपको फीलिंग आएंगी। और अभी तो केवल 2 ही पार्ट है, मैं आपको कह रहा हूँ ऑल इंडिया में कहीं भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट देख लीजिए, कहीं भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लीजिए, ऑल इंडिया में जितना भी किसी ने पढ़ाया है, सबसे ज्यादा मेरा पढ़ाया हुआ होगा, सबसे बढ़िया पढ़ाया हुआ मेरा होगा, सबसे जबरदस्त कंटेंट मेरा होगा। और आपका यदि साथ रहा तो सबसे ऊपर भी आपका भाई, आपका गुरु रहेगा। लेकिन जितना मैं आपको दे रहा हूं आपसे भी उतना ही मुझे चाहिए, यही दोस्तों आपसे उम्मीद है। आप ये ना सोचें कि मैंने शेयर नहीं किया कोई और कर देगा, नहीं, आपका जितना कर्तव्य है उतना आप करो, दूसरे का जितना कर्तव्य होगा वो खुद करेगा। तो आपका जो कर्तव्य है वो आप खुद करें मित्रों, यही आपसे उम्मीद रहेगी। और मेरे प्यार, मैंने जितने प्यार से आपको बात कही है उस मेरे प्यार को आप ठुकरा नहीं सकते, उसे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सोचो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं कैसे कर सकता हूं। ये क्यूब आ गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आयोटा। आप सोचो कि स्क्वायर में तोड़ते ही, ब्रेक करते ही इतना तो मेरे पास 2 आयोटा हो गया और इधर केवल क्या आ गया 1 प्लस आयोटा। बोलो भाई इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ, क्या इसमें कोई समस्या है क्या? आपको कमेंट करें आप और बोलें, और कमेंट में यार कुछ तो बोला करो, हाँ ना, कुछ तो बोला करो आप, है ना। मैं कमेंट आपके रोज देखता हूँ, तो ये चीज़ है यार, कमेंट में आप कुछ बोला करो। सारे कमेंट्स के हम आंसर भी नहीं दे पाते कई बार, तो वीडियो के एंड होने के बाद भी क्या करो, पहले भी क्या करो। आपका प्यार प्रेम ही तो है यार जिसके कारण हम यहाँ आए, और आपका प्यार प्रेम ही नहीं मिलेगा तो बताओ हम क्यों आएंगे, हैं? जलने के लिए तो दुनिया ही बहुत है, जिन्होंने आज तक कुछ पढ़ाया ही नहीं, जिन्होंने आज तक अच्छा नॉलेज दिया ही नहीं, जलने के लिए तो वही काफ़ी है। हालांकि दिल से वो भी शुक्रिया अदा करते हैं कि सर कुछ आपने ऐसा दे दिया इस बार कि हम भी अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा पाएंगे, वो भी दिल से तो शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन बाहर से तो जलना पड़ता है दोस्तों, जले बिना वो मेरे को ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सुभाष चौधरी ही नंबर 1 टीचर है, वो ही बेस्ट डिफेंस टीचर है, डिफेंस में सबसे अच्छा सुभाष चौधरी ही पढ़ा सकते हैं। वो कैसे कह सकते हैं बताओ? वो तभी कह सकते हैं जब आप सब मिलकर कहोगे, तब उन्हें कहना पड़ेगा। और मेरा इतना ही तात्पर्य है कि यार हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो प्रशंसा होनी चाहिए भाई। अगर हम गलत पढ़ाएं तो बुराई भी तो आप करते हो ना। अगर हमारी किसी चीज़ की बुराई आप करते हो तो यार अच्छाई के लिए प्रशंसा भी तो करो यार भाई, बताओ, इतना तो हक बनता है ना हमारा। यही बात है भाई। और स्पीड कम ज़्यादा हम कर लेंगे। मैंने कुछ बच्चों के कमेंट्स देखे थे कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कमेंट्स नहीं पढ़ते हो क्या, तो कमेंट्स पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो चाहे वो लाइव क्लास हो या फिर नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर कोई कमेंट किसी प्रकार के बच्चे की रिक्वायरमेंट के संबंधित कमेंट होता है तो उस पर हम ध्यान देते हैं। हाई हेलो के कमेंट पर आप सोचो कि भाई सबको हाई हेलो हम करेंगे तो थोड़ा सा हमारा टाइम भी ज़्यादा जाएगा। इसको आप थोड़ा सा समझें, इसको आप थोड़ा सा सीरियस लें, और आपका भाई, आपका गुरु आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा। आपका इतना ही कर्तव्य है, आप इसको फैला दें। हर बंदे का इतना कर्तव्य है कि आप कम से कम 20-30 ग्रुप्स में, व्हाट्सअप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, यदि आपको मुझसे प्यार है कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा बहुत भी, तो आप उसको दर्शाएं, दुनिया को दिखाएं कि ये मेरे गुरु हैं। मैं आपको वादा करता हूँ आपका गुरु आपको नीचे नहीं पड़ने देंगे और नीचे गिरने भी नहीं देगा आपका गुरु। और आपका गुरु जब आपको दिखेगा कहीं, गुरु की कहीं फोटो दिखेगी, तो आपको यह एहसास होगा कि मैं इनसे पढ़ा हुआ हूँ, ऐसे अच्छे व्यक्ति से पढ़ा हुआ हूँ, इतना मैं करके जाऊँगा। आप बिल्कुल चिंता ही ना करें। और अब आप आगे देखें। हालांकि मैंने थोड़ी बातें इसमें कर ली हैं, बातें करना भी जरूरी है यार। पिछले 2 वीडियो थोड़े फास्ट हमने ले लिए थे, थोड़े जल्दी ले लिए थे, तो बच्चे फिर ये भी सोचते हैं कि सर आप कुछ बोलते ही नहीं हो ऑफलाइन में, आप थोड़ा बताते भी हो, हमें गाइड भी करते रहते हो, मोटिवेशन भी देते रहते हो, तो थोड़ा बता भी दिया करो ताकि हमारा जो है एनर्जी बनी रहे पढ़ाई के लिए। वीडियो फिर कंप्लीट देख नहीं पाता है बच्चा, हम केवल ही फ्लो में चलते रहें पढ़ाई के लिए, तो थोड़ा हमें बीच बीच में इस तरह से भी लेना पड़ता है ताकि आप जागरूक रहें, सजग रहें, जिंदगी के प्रति, करियर के प्रति, घर वालों के प्रति, अपने समाज के प्रति, राज्य के प्रति, देश के प्रति, आपके प्रति, मेरे प्रति। ठीक है भाई, देखते हैं। आप सोचो कि 1, इसको क्या लिख सकते हो, सेम इसी तरीके से इसको लिख सकते हो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इंटू 1 माइनस आयोटा, क्योंकि आपको पता है आधार समान है तो गातें जुड़ जाती हैं। 2 और 1 3, 2 और 1 3, ठीक है। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर अभी पीछे मैं आपको बता चुका हूं कितना होगा भाई साहब,
यहां आप लिख दो -2 आयोटा, ठीक है। प्लस तो बीच में था ही तो प्लस रख दिया। अब क्या बचा, केवल 1 माइनस आयोटा। अब आप क्या कर लो, दोनों से 2 आयोटा बाहर निकाल लो। मैंने 2 आयोटा बाहर निकाल लिया। 2 आयोटा जब मैंने बाहर निकाला तो अब आप सोचो यहां से क्या बचेगा। 2 आयोटा जब बाहर निकाला तो यहां से बचेगा 1 प्लस आयोटा, प्लस यहां से क्या बचेगा 1 माइनस आयोटा। लेकिन 2 आयोटा ही निकाला था तो यहाँ एक माइनस भी रह गया था, तो माइनस इनसे गुणा भी होगा। जब 1 से माइनस गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, -1। और जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो, क्योंकि आयोटा माइनस का था तो प्लस आयोटा। आप सोचो क्या क्या कट जाएगा प्लस को हटाने पर। इसको हटाएंगे ब्रैकेट को तो 1 से 1 चला जाएगा। आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 आयोटा, और बाहर क्या है 2 आयोटा। अब 2 आयोटा मल्टीप्लाई भी 2 आयोटा क्या हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 इंटू 4 -1। बताओ मित्रों, क्या इस चीज को आप समझ पाए हो क्या। हालांकि ये तो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन भी ठीक है। लेकिन कहीं ऐसा भी हो जाए कि कैलकुलेशन में जल्दबाजी में हम कहीं कुछ ऐसा लिख दें, तो हम ऐसा तो है नहीं कि उस टाइप का एक ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, खूब सारे क्वेश्चन करवाते हैं, तो उसका आप ज्यादा माइंडली ना लिया करो, है ना। आप उसको समझ सकते हो ना, इतने बड़े आप इतने मैच्योर जरूर हो आप कि 2 + 2 को 4 आप ठीक कर सकते हो, है ना। इतना तो आप लिख सकते हो, समझ पा रहे हो ना बात को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिया मित्रों 1 प्लस आयोटा पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा पावर 4, और एक चीज पिछला जो प्रश्न था 1 प्लस आयोटा पावर 3 -1 माइनस आयोटा पावर 3, उसको हमने केवल प्लस के साथ लिया था। माइनस के साथ लेंगे तो क्या होगा, ये चीज समझ पा रहे हो ना इस बात को आप, ठीक है। तो अब आप देखो कि यहां से क्या आया था 2 आयोटा, यहां क्या होगा 1 प्लस आयोटा, यहां से क्या आएगा -2 आयोटा, और एक माइनस पहले से भी है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। अब आप देखें, थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं मैं। ठीक है, 1 माइनस आयोटा, 1 किसका है, प्लस का है। 1 किसका है भाई, प्लस का है, ठीक है। 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। माइनस बाहर निकला तो था लेकिन वो इधर माइनस पहले से था तो प्लस हो गया। 2 आयोटा कॉमन ले लो तो यहां से क्या आएगा 1 प्लस आयोटा, और यहां से क्या आ जाएगा +1 माइनस आयोटा। आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो गए, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 इंटू 2 4, और आयोटा कितना आ जाएगा 4 आयोटा। तो यदि प्लस की जगह माइनस आ जाता तो दोनों का आंसर जल्दबाजी में, क्योंकि देखो हम मिनट बहुत कम मिलते हैं, टाइम बहुत कम मिलता है, तो हम इस तरीके से लेकर चलेंगे कि आप यदि यहां देख लो वो गलतियां जो वहां आमतौर पर हो सकती हैं, गलतियां वहां ज्यादा होती हैं। जैसे कोई कंसेप्ट हमें आता ही नहीं तो उसको तो हम मान लीजिए लेट कर रहे हैं, पहले हम कौन से क्वेश्चन करते हैं जो हमें आते हैं, और उन्हें हम क्या सोचते हैं कि थोड़ा जल्दी कर लें, और जब छोटा क्वेश्चन दिखे तो आप सोचते हो कि यार टाइम भी इसमें हम कम लगाएं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। और जल्दी के चक्कर में आम जो गलतियां हैं, छोटी छोटी जो गलतियां हैं, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस तरह से गलतियां हो जाती हैं प्लस माइनस में, उसको आप ठीक करें, उसको आप सही करें। अगला क्वेश्चन देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -2 आयोटा। तो आप ये क्या लिख लोगे कि 2 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 थी तो स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, जब चाहोगे तो 2 गुणा 2 वापस क्या बन जाएगा 4। ये क्या बन जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर। देखो ध्यान से, 2 आयोटा का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा स्क्वायर यानी -1। जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो ये माइनस अपने आप ही हट जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस बन जाएगा। और 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा स्क्वायर यानी -1, यानी क्या आ जाएगा -4। आप सोचो -4 और -4 क्या हो जाएगा -8। देखो भाई, क्या ये बात आपको पल्ले पड़ रही है क्या इतनी बात समझ पा रहे हो क्या आप दोस्तों। तो हमारी यही उम्मीद रहेगी आप अच्छे से ध्यान लगा के इसको पढ़ें। अब देखो आगे चलते हैं। मैंने अगला क्वेश्चन लिया 1 प्लस आयोटा की पावर 4। मेरा उद्देश्य ये रहेगा, एक बार आप कंसेप्ट सीख गए तो क्या करना है, कंसेप्ट सीख गए तो फिर उड़ाना है। जैसे कि हम ऑफलाइन में उड़ाते थे ना, फटाफट उड़ाते थे। मैं कहता कि अगला क्वेश्चन, आप कहते सर आने दो, और फिर फटाफट वही तरीके, वही फिर बच्चा कहता था कि सर मजा आ गया, वाह सर जबरदस्त। तो वही फील यहां आनी चाहिए। बस बच्चे मेरे सामने नहीं है लेकिन दिल तो अपना पास पास ही तो है। बताओ, दिलों की दूरियां थोड़ी है ज्यादा।
दिल की दूरी तो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, है ना। आपका और मेरा दिल बिल्कुल टच में रहना चाहिए, ठीक है। प्यार प्रेम उतना ही रहना चाहिए, प्यार प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए। अगला आप देखो, ये कितना आया था दोस्तों, अभी हमने किया था कि 2 आयोटा का स्क्वायर यानी -4 और 2 आयोटा का स्क्वायर यानी -4। लेकिन दोस्तों खास बात की यहाँ क्या है, माइनस है पहले, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +4, और ये क्या है -4। बोलो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। बताओ भैया, कोई दिक्कत है क्या, कोई तकलीफ है क्या इतने में, कहीं कोई समस्या है क्या, नहीं है। अब अगली चीज देखते हैं दोस्तों। अब आप सब क्वेश्चन उड़ा दोगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको इस तरह घड़ दिया है, जैसे कच्चे घड़े को रंग देते हैं ना, रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के, वैसे आप सोचोगे रंग दे दिया आपको, इस रंग में ढाल दूंगा कि क्वेश्चन गलत तो हो ही नहीं सकता। मित्रों, आपका भाई, आपका गुरु जान झोंक देगा, ये दिल से कह रहा हूं, कोई बनावटी बातें मैं नहीं कहता, दिल से कहता हूं। बस सपोर्ट चाहिए। अगर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा वीडियो 5 देखे 10 देखे, लेकिन साला 10 ने देखा ना, तो वो 10 की जिम्मेवारी है कि वो 1000 तक पहुंचाए। और ये गुरु प्रेम होना चाहिए, ये प्यार होना चाहिए। और अगर ये प्यार रहेगा मित्रों, तो आपका गुरु पीछे नहीं हटेगा, 1 नहीं 2 नहीं, सारे चैप्टर डाल दूंगा। लेकिन प्यार प्रेम ही नहीं होगा जब हम इतनी मेहनत करेंगे, इतना जबरदस्त कंटेंट देंगे कि लोगों की सोच से बाहर, समझ से बाहर, जो कल को लोग इसको पढ़ के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो कंटेंट जब हम दे रहे हैं, तो उसको फैलाना का कर्तव्य तो आपका ही है। उसको आप फैलाओगे नहीं तो बताओ फिर वो उत्साह है, वो जोश, वो जुनून कहां से आएगा, बताओ। वो उत्साह है, वो जोश जुनून आप दिलवाने वाले हो, और जब आप दिलवा दोगे तो आपका भाई रुकेगा नहीं, कहीं ठहरेगा नहीं, आपके लिए हर वो चीज कर दूंगा जो आप चाहोगे। और किसी से कमजोर नहीं पड़ेंगे मित्रों, कमजोर की तो आप सोच ही मत लेना। मेरा कंटेंट आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा कि आप 1000 बार गीत गाओगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और हम सबसे जबरदस्त हैं, सर्वोपरि हैं और शानदार हैं, और दुनिया को जीतने की तरफ हम चलेंगे। दुनिया को जीतने का तात्पर्य मेरा यही है कि हम अपने आप के काम के प्रति हाईएस्ट वर्क एथिक्स रखेंगे, हाईएस्ट लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। पावर 4 तक की बात पीछे अभी कर चुके हैं। 2 आयोटा का स्क्वायर 4 तक हो गया, 4 तक हो गया ना, नहीं हुआ कि बताओ। अभी आप पिछला क्वेश्चन फिर से देख सकते हो, मैंने आपको अभी बता दिया था, तो थोड़ा थोड़ा आप साथ साथ चलें। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 + आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 + आयोटा पावर 1। तो पावर जब आधार समान है, बेस सेम है, तो गाते जुड़ जाएंगे। तो इतने, इसका वैल्यू कितना होता है स्क्वायर का, 2 आयोटा, और उसका स्क्वायर और है, तो 2 आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा का स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये कितना आ जाएगा -4 गुणा 1 + आयोटा। यहां देखो दोस्तों, प्लस -4 गुणा 1 - आयोटा। देखो दोस्तों क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों से, या तो आप बोल दो कि -4 कॉमन ले लेंगे, मैं ना सबसे आसान तरीका, या फिर 4 भी ले सकते हो, लेकिन -4 लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा अंदर। 1 + आयोटा, और ये क्या आ जाएगा 1 - आयोटा। देखो दोस्तों, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, और 1 और 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई -4 कितना आ जाएगा -8। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या। देखो ये प्रश्न देखने के बाद आपको ये एहसास होगा, आपको ये लगेगा मैथमेटिक्स हार्ड नहीं है, मैथमेटिक्स को हम इजी बना सकते हैं। मैं क्यों वक्त दे रहा हूं इनमें, अरे ये वक्त लिया गया वक्त आपकी जिंदगी का ऐसा वक्त होगा कि ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आपको तो उड़ा दोगे, छोड़ोगे नहीं उसको। हम वो नहीं है कि केवल पावर सम ले लें, या फिर पावर विषम भी ले ली तो फिर प्लस माइनस का झंझट ही नहीं बताए, बच्चा वहां गलत कर दे फिर आप अगले साल सीख दो। नहीं, अगले साल नहीं, इसी साल सीख मिलेगी और आप सही भी करके आओगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब प्लस की जगह माइनस हो जाता तो क्या आता बताओ। देखो यहीं से देख लो आप, यहां भी माइनस, अब यहां माइनस दोनों से गुणा होगा माइनस, ये क्या हो जाता प्लस, तो आप क्या कहते 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई -4, तो बताओ क्या आ जाता -8। देख लो ध्यान से, एक बार तो +2 बन जाएगा जब प्लस होगा, और जब माइनस होगा तो क्या बन जाएगा -8 आयोटा, और प्लस होगा तो क्या बन जाएगा -8। ध्यान से देख लो इस चीज को। मेरा उद्देश्य आपको समझाना है, समझाने में वक्त लग सकता है, लेकिन मेरा लिया गया वक्त आप सूद समेत लौटाओगे, और ये डिफेंस क्रांति का जो हम सपना ले रहे हैं दोस्तों, उसको आप साकार करोगे। मेरे सपने को आपके सपने से जोड़ोगे, और हम मिलकर एक नया समाज बनाएंगे। कोई बनावटी बातें नहीं, मैं दिल से कह रहा हूं दोस्तों, आप मेरा साथ दीजिए। मैं बदलने का वादा करता हूं आपसे, सब कुछ बदल के रख देंगे मुकम्मल फिजा जमाने की। हमने तो जिद की है नया इतिहास बनाने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों।
अब मैं केवल प्लस के हिसाब से ले लेता हूं क्योंकि मैंने प्लस और माइनस दोनों लेना आपको सिखा दिया। अब आप खुद अपने स्तर पर वो कर सकते हैं। मैंने आपको इतना परफेक्ट बता दिया, इतना परफेक्शन आप में आ गया कि अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, आ जाएगा तो मर्डर करके रख दोगे इसका, आप चिंता ही ना करो बिल्कुल। देखो 2 आयोटा की पावर कितना हो जाएगा, अरे 3 हो जाएगा क्या, क्योंकि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी है 3। कैसे भी तोड़ो आपको तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रखना है यहां, और जब सम था तो 2 कॉमन आ गया डायरेक्ट। इधर क्या हो जाएगा आगे देखो, माइनस यहां रख लेना दोस्तों माइनस, वरना तो दोनों सेम ही हो जाएंगे ना। प्लस भी आ सकता है, प्लस आ जाए तो दोनों सेम सेम रह जाएंगे। अब आप देखो प्लस, ये अपने पास होगा दोस्तों माइनस। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं भाई, यही तो डिजिटल बोर्ड का काम है, थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। ठीक है, अब देखो क्या कर लेते हैं माइनस, और पावर कितना हो गया 3। देखो 2 का क्यूब कितना होगा 8, और आयोटा क्यूब क्या होगा माइनस और आयोटा प्लस। देखो 2 का क्यूब क्या होगा 8, और आयोटा क्यूब की वजह से माइनस आएगा, एक माइनस पहले से था तो प्लस हो गया, और आयोटा। अब आप देखो -8 आयोटा प्लस 8 आयोटा क्या हो जाएगा 0। लेकिन यहां प्लस की जगह माइनस आ जाता, आप यहीं से समझे, प्लस नहीं आता और उसकी जगह क्या आ जाता माइनस आ जाता। तो देखो क्या होता इस जगह, -8 आयोटा और माइनस ये कितना होता 8 आयोटा, और माइनस दोनों जगह है तो -16 आयोटा। देखो मित्रों, यानी पावर 6 आ जाती है प्लस में तो 0 आ जाता है, और जब पावर 6 के अंत में यदि हम प्लस की जगह माइनस लगा दें तो कितना आ जाता है -16 आयोटा। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने लिया, उड़ाओ यार उड़ाओ, अरे उड़ाओ, तुम्हारा गुरु बोल रहा है, तुम्हें कसम है उस खुदा की, उस ईश्वर की, तुम्हें कसम है सुभाष चौधरी की, तुम छोड़ोगे नहीं, इसे मर्डर करके रख दोगे इस क्वेश्चन का। एग्जामिनर बेहाल हो जाना चाहिए, तुम्हारे सामने बेबस हो जाना चाहिए कि यार ये पूरे में से पूरे नंबर आ कैसे रहे हैं। देखो अगला पार्ट, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 अभी किया था मित्रों हमने, 2 आयोटा की पावर 3, तो 2 आयोटा की पावर 3 तो बाहर ले लिया, लेकिन यहां केवल 1 प्लस आयोटा की पावर 6 ही थोड़ी था, ये तो 7 था, तो एक और लेना पड़ेगा तब 7 होगा ना, तो 1 प्लस आयोटा यहां और ले लिया। ये क्या होगा -2 आयोटा की पावर 3, और इधर कितना आ गया 1 माइनस आयोटा। ठीक है दोस्तों, 2 आयोटा दोनों से कॉमन ले लो भाई साहब, यहां क्या बचेगा 2 आयोटा, जब दोनों से 2 आयोटा की बजाय 2 आयोटा का क्यूब कॉमन ले लो ना, पूरे का पूरा है। ठीक है, अब आप सोचो जब क्यूब है तो माइनस तो बाहर निकल ही जाएगा। ठीक है, इधर तो क्या आ गया 1 प्लस आयोटा, जब माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1, और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का आयोटा। अब आप ध्यान से देखो 1 और -1 तो कैंसिल आउट। इधर देखो 2 का क्यूब 8, और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो माइनस और आयोटा, और आगे क्या आ गया भाई अपने पास आयोटा प्लस आयोटा यानी 2 आयोटा। अब ध्यान से देखो -8 × 2 -16, और इधर आ गया आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर यानी -1, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा प्लस का 16। बताओ दोस्तों, क्या ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप नहीं कर सकते हो क्या? इसके भी खूब सारे तरीके बताते हैं लोग, दैमाइवर प्रमेय से इसको करना बता देते हैं। सम वाले के लिए तो दूसरा तरीका, विषम वाले के लिए दूसरा तरीका। क्यों भाई, क्या इतना ही नहीं सोच सकते? इसीलिए पैदा हुए थे हम, इसीलिए टीचर बने थे। बताओ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बुराई करना चाहता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें सुधार की आवश्यकता है, और सुधार करना पड़ेगा हमें। लोग मजबूर कर देंगे, और नहीं तो मुझ जैसे कर देंगे, मजबूर होना ही पड़ता है भाई, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगली चीज देखते हैं, मैंने क्वेश्चन लिया, अब माइनस वाला तो उसमें आप कर ही लोगे क्योंकि मैंने सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा दिया है। अब मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, 1 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 8। ये लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, फिर अगली क्लास में ले लेंगे, क्योंकि थोड़ा क्लास है वो लेंथी ज्यादा हो जाएगा, लेंथी यानी बड़ा हो जाएगा मेरे भाई। तो देख लो, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है 2 आयोटा। अब स्क्वायर जब हम ले चुके हैं तो ऊपर कितना रहेगा 4, क्योंकि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ही कितना होता है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ही कितना होता है 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर ही क्या होता है -2 आयोटा। तो अब आप देखो कि 2 आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी साहब 4 हो जाएगी, प्लस -2 आयोटा की पावर भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा भाई, 2 गुणा 2 4, और 4 गुणा 4 16, यानी 2 की पावर 4 कितने हो जाएगी 16, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है +1, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस की पावर 4 करोगे तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, पावर सम होते ही माइनस से खत्म हो जाएगा। 2 की पावर 4 यानी 16, और आयोटा की पावर 4 यानी +1, तो ये आ गया 16 + 16 यानी कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। मित्रों
मैं आपको इतना ही कहता हूँ, यदि आपने मेरा वीडियो अच्छे से देखा, बढ़िया तरीके से देखा, तो आपके मन में खुशी होगी, अपार खुशी होगी, और इसी तरीके से हमारा कंटेंट चलेगा। और जो आपने आज तक नहीं सीखा वो भी आपको मिलेगा। अभी हम थोड़े बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, बढ़ेंगे हम आगे, एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। तो मित्रों, आप सब मिलकर इसको अच्छे से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं। ये है मेरा आपको, ये मान लीजिए कि एक गुरु आदेश मान लो, या मेरे प्रति आपका गुरु प्रेम मान लो, किसी भी तरीके से आप ले लो। ठीक है मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राम राम, अलविदा, बाय बाय। ठीक है।